जो कहानी रही थी 2024 के महिला टी20 विश्व कप की, ठीक उसी तरह से 2026 के महिला टी20 विश्व कप में भी दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सफर जो है ग्रुप स्टेज में ही समाप्त हो गया है। डिसअपॉइंटेड है, और शायद हार के बाहर होने से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड ये भी रहेगा कि आप किस तरह से इस विश्व कप में खेले, क्योंकि 2024 की बात अलग थी। 2025 का ओडीआई विश्व कप आप जीतने के बाद अपने सरजमी पे, यहाँ पर आप लंदन में, इंग्लैंड में इस जो है टी20 विश्व कप खेलने पहुंचे थे, यानी कि एक बड़ा विश्व कप जीतने के बाद आप पहुंचे थे टी20 विश्व कप खेलने। आप ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियन है मौजूदा, तो आपसे एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा थी, आपसे उम्मीदें भी ज़्यादा थी आपके फैंस की। बट कहीं ना कहीं भारतीय टीम के परफॉर्मेंस से और भारतीय टीम की जो ये हार आई है दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस से खासे नाखुश होंगे, क्योंकि लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में ग्रुप स्टेज के अंदर सर्वाधिक अटेंडेंस देखी गई इस मुकाबले में, जो इंडिया आखिरी मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के सामने और हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया। 27,000 से ऊपर लोग लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पे भारतीय महिला क्रिकेट टीम को दोस्तों देखने आए हुए थे। बहुत एक्सपेक्टेशंस इसीलिए रहती हैं, क्योंकि अक्सर इंडिया में बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि यार लड़कियों का क्रिकेट कौन ही देखता है। भाई वही भारतीय लड़कियां, वही भारतीय शेरनियां जब इंग्लैंड की धरती पे थी, वहां पे जाके उनको भारत ने क्या बोलते हैं, जिस तरह से भारत को रिप्रेजेंट वो कर रही थी, तो भाई बहुत सारी उम्मीदें, आस और सपना टूटा है। हरमनप्रीत कौर एक कप्तान के तौर पर अगले वर्ल्ड कप में दिखेंगी, एक प्लेयर के तौर पर अगले वर्ल्ड कप में होंगी। मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है दोस्तों, बट ये बड़ी ही अनफॉर्चुनेट हार आप जरूर आपको देखने को मिली है। टी20 विश्व कप में भारत का जो सफर है वो भी इसी के साथ समाप्त हो गया है। आइए भारतीय सफर पर नजर डालें, और हिंदी का सफर हो चाहे इंग्लिश का सफर हो, किस तरह का ये रहा वर्ल्ड कप टीम इंडिया का, और ग्रुप स्टेज तक जो हम पहुंचे हैं वो कौन कौन सी रही गलतियां, किन किन सी चीजों से सीखा जा सकता है, सारी चीजें जरा देख लेते हैं। जर्नी पे जरा एक बार फोकस करें दोस्तों। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए, आखिरी मुकाबला हार के ऑस्ट्रेलिया के सामने जो है क्या बोलते हैं, भारत ने इस टूर्नामेंट को अलविदा कहा है। आखिरी मैच तक हम उम्मीदें थी सेमीफाइनल में जाने की, अपने दम पर आप सेमीफाइनल जा सकते थे। शुरुआत जो हुई कैंपेन की 14 जून से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच होता है, बड़ा ही भारत के लिए आसान मैच अगर आप कहें कि महिला क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम कोई कंपैरिजन नहीं है भारत के सामने। भारत ने बड़े आराम से उनको वन साइड एक डिफीट दी। थोड़ा सा लगा था एक टाइम पे जब बैटिंग करने आई थी पाकिस्तान दूसरी इनिंग में, लग रहा था कि थोड़ा सा अच्छा खेलेंगे, बट नहीं हुआ ऐसा कुछ भी दोस्तों। 17 जून को आप नीदरलैंड को हराते हैं, 14 जून को आप पाकिस्तान को हराते हैं, 25 जून को आप बांग्लादेश को हराते हैं, लेकिन जो हेडलाइन दोस्तों बनती है वो बनती है 21 जून की, जिसको लेकर हम सब लोगों ने बात भी की थी कि ये ऐसा मैच होने वाला है जिस मैच को जीतना सबसे जरूरी होगा, क्योंकि जैसे ही आप साउथ अफ्रीका वाला मैच हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच नॉकआउट ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि आप ग्रुप ए में थे, वहां पे आपको जोड़कर जो है 5 टीमें थी, इंडिया को अगर आप जोड़ लीजिए तो 6 टीमें हो गई, सॉरी, तो 6 टीमों में से आपको जो है ग्रुप में टॉप 2 में फिनिश करना था। आपके 5 मुकाबले होने थे अपने ग्रुप की सभी टीमों के साथ, एक एक मैच आपको खेलना था। और जब आपके ग्रुप में 3 कमजोर टीमें हों, आपके अलावा अगर मैं बात करूँ 2 टीमें मजबूत हों, तो भाई सिंपल सी बात है कि उन 2 मजबूत टीमों में से किसी ना किसी एक को आपको हराना रहता है, और वही हुआ। क्योंकि नहीं वहाँ पे क्या बोलते हैं, बांग्लादेश ने भारत का साथ दिया कि वो हरा देती अफ्रीका को, ना तो नीदरलैंड या पाकिस्तान में से किसी के बस का था।
तो भाई आप साउथ अफ्रीका से जो मैच हार गया ना, वो हार के साथ ही भारत का ये मैच जो है, टूर्नामेंट जो है दोस्तों, कहीं ना कहीं समझ में आ गया था कि भारत के लिए अनफॉर्चुनेट रहने वाला है। बांग्लादेश के खिलाफ जी जरूर आई थी ऑस्ट्रेलिया से मैच, जो पहले हुआ था 25 तारीख को, और 28 वाला मैच जो अभी कुछ घंटों पहले समाप्त हुआ। और स्ट्रगल कमाल की देखने को मिली, चाहे आप बैटिंग में देखें, बॉलिंग में शुरुआत में विकेट आपने झटक लिए, उसके बाद वो पार्टनरशिप एलिस पेरी और एस गार्डनर की जो आई, आप उसको नहीं ब्रेक कर पाए, और जब तक वो पार्टनरशिप ब्रेक हुई तब तक जनाजे जो है भारतीय T20 विश्व कप में भारतीय टीम के निकल चुके थे भाई। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा ये कैंपेन। और सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटेड एक इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पर आपको रहेगा, वो ये रहेगा कि आपने अपने ग्रुप में किसी भी बड़ी टीम को हराने में सफलता हासिल नहीं की है। अगर आप साउथ अफ्रीका को भी हरा देते, तो आप ऑस्ट्रेलिया से हार जाते, तो कहीं ना कहीं आप ठीक है पॉइंट टेबल में नेट रन रेट के चलते या किसी और वजह से आप बाहर हो जाते टूर्नामेंट से, कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब दिक्कत थी, बाहर हुआ है ठीक है, मतलब वर्ल्ड कप जीतने का एक सपना रहता है, वो अलग चीज है। बट एक चीज तो रहती ना कहने के लिए कि हमने साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को हराया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को हरा देते, साउथ अफ्रीका से हार जाते, बेशक आप ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते, तब भी कहने के लिए रहता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हराया। बट अभी क्या है, ये परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रही है टीम इंडिया की, क्योंकि आप ग्रुप में अपने सिर्फ अपने से छोटी टीमों को, तीन जिनमें एक नीदरलैंड है, पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी महिला क्रिकेट में, T20 वर्ल्ड कप, एक बांग्लादेश है जिनका खुद का आता पता नहीं है वो कब कैसे क्या कर रहे हैं, उनकी तो हालत बड़ी खराब रहती है, और महिला क्रिकेट में और ज्यादा खराब है, पाकिस्तान है, उनकी तो भाई बात ही नहीं करनी। तो आप ऐसी टीमों को हराए हैं सिर्फ इस विश्व कप में, और बड़ी टीमों के सामने आपका कुछ उखड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग क्या बोलते हैं रहा है दोस्तों, डिसअपॉइंटमेंट। और बर्दाश्त थोड़ा सा ये हो नहीं पा रहा है जिस तरह से भारत की हार हुई है, और आप एक भी बड़ा मैच नहीं जीत पाए हैं। टीम इंडिया की जो की प्लेयर्स रही ना दोस्तों इस विश्व कप की, उन पर बात डालते हैं, ये थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है। पॉजिटिव क्या है, ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट भी नजर आता है कि सिर्फ दो प्लेयर्स आपके लिए निकल के आई हैं। एक श्री चरनी, जिन्होंने जो है इस विश्व कप में 14 विकेट लिए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, टूर्नामेंट के आखिर तक रहेंगी नहीं पता। बट एक सिंगल एडिशन में T20 विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली प्लेयर बन गई हैं वो, और इतना सब कुछ उन्होंने रिकॉर्ड हासिल किया, कोई फर्क अब होगा नहीं। 12 स्टैट्स जो है 14 हो गए हैं दोस्तों, ये स्टैट्स अपडेट हो चुके हैं, ग्राफिक्स में थोड़ा सा एरर है। 14 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी इन्होंने 2 विकेट हासिल किए हैं, इस जो मैच अभी कुछ घंटे पहले समाप्त हुआ है। और वहीं स्मृति मंदाना की बात करें तो 205 रन इन्होंने बनाए हैं। हो सकता है कि इसमें ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के रन ना जोड़े गए हों, क्योंकि श्रीचरनी के भी रन नहीं, सॉरी विकेट नहीं जुड़े हैं, हो सकता है क्योंकि ग्राफिक्स रहते हैं ना AI जनरेटेड, तो कुछ टेक्निकल दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये बेसिक तो सिंपल है कि भाई स्मृति मंदाना और श्रीचरनी, ये दो हमारे रहे एक्सपेक्टर्स। अगर आप एक्सपेक्टर्स की बात करें तो बैटिंग में स्मृति ने काम किया, बॉलिंग में श्रीचरनी की बात करें अगर तो उन्होंने काम किया। और जो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था उससे पहले जो प्री मैच मैंने बनाया, वो 1000 व्यूज तक पहुंचा, एक से ऊपर पहुंचा। उसमें भी मैंने वही कहा था कि जो है उस मैच में मैंने वही बात की थी कि स्मृति मंदाना एक बड़ी एक्सपेक्टर रहेंगी, उनके बिना आप, उनके बिना मतलब चले जो है आपका बंटाधार हो जाता है यार। ये सबसे बड़ा जो है भारत के लिए कंसर्निंग पॉइंट रहा है इस विश्व कप की दोस्तों, अगर हम बात करें, क्योंकि आप एक प्लेयर के ऊपर, एक सिंगल प्लेयर के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते। हरमनप्रीत के रन नहीं आए थे आखिरी मैच में, 50 आई 27 बॉलों में, बहुत अच्छी ग्रेट फुल इनिंग थी, बट उसके अलावा टूर्नामेंट में रन नहीं थे। शेफाली वर्मा का तो चलो ठीक है, एक युवा उस तरह से खेलती हैं, वो थोड़ा रिस्क लेती हैं तो बिग आउट हो जाती हैं, तो हम लोग उस पर इसलिए नहीं ज़्यादा बात करते हैं। बट उसके अलावा रन्स जैमी के भी उस तरह से नहीं दिखाई दिए थे, पिछले मैच में जरूर अच्छा किए थे, ऑस्ट्रेलिया के सामने स्ट्रगल करती हुई दिखी, बट कुछ रन आए उसका फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो जो इस स्ट्राइक रेट से आए उससे भारतीय टीम को जो है नुकसान ही हुआ है।
तो वही चीज़ है, लोअर ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो भारत को सपोर्ट उस तरह का देखने को मिला नहीं है। चाहे आप ऋचा घोष की बात करें तो पाकिस्तान के खिलाफ एक आध बड़े शॉट हों, उसके अलावा और एक आध मैचों में कुछ बड़े शॉट के अलावा ऐसी कोई पारी नहीं आई है जिससे आप उम्मीद करें कि गेम ऋचा घोष ने बदला हो। और बॉलिंग में भी दोस्तों जरूर पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ दीप्ति शर्मा के विकेट्स आए थे, बट बड़ी टीमों के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जब आपने शुरुआत में ओपनर्स को चलता किया, शुरुआत में आपने एक दो विकेट लिए तो उसके बाद आप पार्टनरशिप नहीं ब्रेक कर पाए। ऑस्ट्रेलिया के सामने तो आपको मौका भी नहीं मिला पार्टनरशिप ब्रेक करने का। साउथ अफ्रीका के सामने चलो मान लीजिए मारीजान काप का आपने 2 बार कैच छोड़ा, वहां पे राधा यादव ने, नंदनी ने एक कैच छोड़ा, वहां पे अपॉर्चुनिटी तो कम से कम बनी थी, बट ऑस्ट्रेलिया के सामने तो अपॉर्चुनिटी भी नहीं बनी। तो भाई बड़ी टीमों के खिलाफ ये जो फेलियर रहा है ना हमारे पूरे डिपार्टमेंट का, हर तरह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। और अगर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सबसे कंसर्निंग पॉइंट जो इस वर्ल्ड कप के रहे हैं उन सभी पर अगर हम बात करें दोस्तों डिटेल वाइज, तो पहला टॉपिक आता है फील्डिंग। इंडिया फील्डिंग की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर दियर डाउनफॉल ये T20 विश्व कप का है, जो हम लोग ग्रुप स्टेज से हम लोगों के दरवाजे निकल गया ना, क्योंकि हमारी फील्डिंग जो है, कैचिंग जो है, जिस तरह से हमने रिकॉर्ड बनाया भाई, 5 ओवर के अंदर 4 कैच छोड़ने वाली जो है भारत ऐसी टीम बन गई है जो दुनिया में किसी टीम ने दोस्तों ये कारनामा नहीं किया है। ये कारनामा जो है भारतीय क्रिकेट टीम ने करने का सौभाग्य हासिल किया। तो भाई इस तरह के हमारे कुछ रिकॉर्ड, शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड। उसके बाद अगर बात करें तो कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव ये बैटिंग अप्रोच, जो बात होती है कि T20 स्ट्राइक रेट्स इन अर्ली ओवर्स में आपको जो है बैटिंग लाइनअप थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दिया। शुरुआत में रन्स बनाने की बारी आप करते हैं तो आप पावर प्ले में रन्स फिर भी थोड़े बहुत बन रहे थे, बट उसके बाद स्ट्रगल हो रहा है, धीमे खेलने, अग्रेसिव टोटल बनाने की और इतना निगाह नहीं डाल रहे हैं। बहुत सारी डॉट बॉल्स भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, नहीं लिखी है, बहुत सारी डॉट बॉल्स भी खेली हैं भारतीय टीम ने। तो ये वाली एक फर्क पड़ जाता है बहुत सारा, मतलब अग्रेसिव अप्रोच नहीं दिखा। इंग्लैंड की बैटिंग देखी होगी आपने, किस तरह से अप्रोच रहती है, चाहे डैनी वाइट फौज की बात करें, चाहे बाकी वो उनके प्लेयर्स की बात करें, जो अप्रोच दिखती है उनकी, वो आपको पता लगता है। ऑस्ट्रेलिया के अप्रोच से आपको पता लगता है कि टीम्स में कितना फर्क है। अगर टैक्टिकल इरर एट द क्रीज की अगर हम बात करें दोस्तों, इन क्रिटिकल मस्ट विन मैचेस की बात करें सच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि मिडिल फेज में बैटर्स जो है स्ट्रगल करते हुए दिखे, कि बॉल को टाइम ही नहीं कर पा रहे हैं। जेरेमी रॉड्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक ऐसी बैटर जो माना जाता है कि सबसे कम डॉट बॉल खेलती हैं इस भारतीय टीम में, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। डॉट बॉल वाली बात नहीं थी, बात ये थी कि आपको स्ट्राइक रेट, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन चाहिए थे, एटलीस्ट 130-35 भी रहता तो भी बुरा नहीं था, बट वो रना बॉल खेलती रही और रना बॉल खेलते 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 खेलती हुई चली गई डग आउट की तरफ, फिर आउट हो गई। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इनकंसिस्टेंट बॉलिंग दोस्तों रही है, चाहे आप बात करें रिंकू सिंह ठाकुर इस वर्ल्ड कप में 2 ही मैच खेली हैं, एक पिछला एक ये वाला मैच। राधा यादव को भी 2 ही मैचों में मौका मिला है, तो आप उनसे ज़्यादा बात कर ही नहीं सकते। पिछले मैच में यादव को विकेट जरूर मिली थी, इस मैच में उनको भी नहीं मिली। और बॉलिंग जो है ना थोड़ा सा वही दिक्कत वाली बात रही है, टॉप टियर जो है पोजीशन को आउट करने में उस तरह से फेल रहा है। अगर आप टॉप 3 की बात करें और अगर गलती से आपने एक आध ओपनर वगैरह को आउट कर भी दिया तो फिर आप नीचे वाले जो नंबर 4-5 के प्लेयर आ रहे हैं, नंबर 3 का प्लेयर आ रहा है, उस पार्टनरशिप बिल्ड करने से नहीं रोक पा रहे हैं। इनकंसिस्टेंसी दोस्तों बॉलिंग में वो दिखाई देती है, लैक ऑफ अर्ली ब्रेक थ्रू, स्ट्रगल बॉलिंग एक्यूरेसी इन डेथ ओवर्स में बहुत सारी दिक्कत उसको देखने को मिली। चाहे आप रन रोकने की बात करें, चाहे आप डिफेंड करते टाइम आपने देखा होगा किस तरह से अचानक से अपोजिशन प्लेयर जो है अटैक करना शुरू करती है, चाहे हमारी जनकाप हो, चाहे एलिस पेरी हो, स्कार्टनर हो। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कंफर्टेबली जो है अपोजिशन टारगेट को चेज डाउन जिसके चलते कर दे रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये बॉलिंग्स में हम लोगों ने पहले बात की थी, थोड़े से कंसर्निंग पॉइंट है। एक बात ये हो जाती है कि पेस भारत थोड़ा सा नहीं थी, नंदनी को आपने खिलाया फिर ड्रॉप किया फिर खिलाया। सही बात यह है कि शायद भारतीय टीम पूरे वर्ल्ड कप ना अपना कॉम्बिनेशन ही तलाशती रही। नंदनी को खिलाया, श्री चरनी खेल खेल रही थी, वो तो खेली, अच्छा रहा उनका पूरा वर्ल्ड कप। बीच में आपने जो है भारतीय फुलमाली को खिलाया, कुछ बॉलिंग उन्होंने भी की है। फिर आप नंदनी को लेके आए, नंदनी खेल रही थी, उन्होंने
कुछ बॉलिंग की है, उन्होंने कुछ ओवर डाले हैं, वर्ल्ड कप में कुछ मैचेस खेले, फिर आपने नंदनी को बैठाया, आप रेणुका सिंह ठाकुर की तरफ गई, आपने राधा यादव को लेके आई, आप प्रेमा को पहले एक मैच में खिला दिया था, उनका डेब्यू कराया, एक मैच डेब्यू करा के उनको बैठा दिया। तो ऐसा लगा कि भारतीय क्रिकेट टीम जो है यहाँ पे वर्ल्ड कप में एक्सपेरिमेंट कर रही हो। चाहे बैटिंग की बात अगर दोस्तों करें तो जडेजा नंबर 3 पर आपको शायद खिलाना चाहिए था कंटिन्यू। वहाँ पे आप ठीक है यंगस्टर को चांस देना चाहते थे, एसपी भाटिया टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, उनको मौके उस तरह से नहीं मिल पाते अगर आप नंबर 3 पर नहीं खिलाते हैं। ठीक बात है, सब कुछ ठीक है, बट ये सारे एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड कप में करना जरूरी था क्या, ये भी सवाल उठेगा। तो जेमी राहुल ट्रिक्स कभी 5 पे खेली है, कभी 4 पे खेली है, कभी 3 पे खेली है, समझ से परे परफॉर्मेंस भारत की गिरी है। कहीं ना कहीं रीजन है उसके पीछे दोस्तों, एक वो भी आपको नजर आता है। और जब इस तरह के स्ट्रगल्स आप लोग करते हैं ना, फिर नुकसान आप ही की टीम को होता है, और बहुत सारे चेंजेस हो, और इन चेंजेस के चलते फिर टीम भी स्ट्रगल करती हुई दिखी है, प्लेयर्स भी स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। बहुत सारे हम लोगों ने वेरिएशंस ट्राई करते हुए वैराइटीज की कोशिश तो जरूर की है, लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी। वर्ल्ड कप में स्टेबिलिटी अगर आप रखते, प्लेयर्स को सही जगह पर पोजीशन पे खिलाते, और बॉलिंग में भी बहुत सारे चेंजेस जो देखने को मिले, कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन हो सकता है भारत के इस वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में फिनिश करने के। क्योंकि कहीं ना कहीं एक भी बात है कि इतने चेंजेस जो हुए हैं, वो ऊपर नीचे चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन उसका ये भी है ना कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसीलिए आप जो है चेंजेस की तरफ दोस्तों देखते रहे कि कहीं ना कहीं से कुछ उम्मीद जो है जग जाए। और जो सबसे आखिरी मैं ये ग्राफिक निकाल रहा हूँ ना भाई, इस टॉपिक पे मैंने बहुत बात की है, इस वर्ल्ड कप के हर मैच पे बात की है, और वो लोग कितना बात कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट ये स्टैट जरा देखे, ये इस विश्व कप का स्टैट है, टोटल डॉट बॉल्स प्लेड है ये। इस विश्व कप में सबसे ज्यादा डॉट बॉल खेलने वाली टीम्स की अगर हम लिस्ट निकालते हैं तो भारत 12 टीमों में 9वें नंबर पे आता है। अब इस लिस्ट के हिसाब से आपको ये बढ़िया लगेगा दोस्तों देखने में, बट जो आपको चाहिए था कि बड़ी टीम के हिसाब से जो चाहिए था, क्या निकला है अच्छा आप देखिए। वेस्ट इंडीज आपको पता है कि जैसे तैसे क्वालिफाई करके पहुंचा है, कोई बड़ी बात नहीं, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया उनके सामने होगा, वो हार के बाहर हो जाएंगे, ठीक है। उनके अलावा आप देखिए 10वें पे साउथ अफ्रीका जो सेमीफाइनल पहुंचा हुआ है, 11वें पे इंग्लैंड जो सेमीफाइनल पहुंचा हुआ है, 12वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया जो सेमीफाइनल तक पहुंचा हुआ है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करने वाली दोनों टीमें इस विश्व कप की, जिन्होंने सबसे कम डॉट बॉल इस में टूर्नामेंट में खेली है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश 430, भारत ने 341 डॉट बॉल इस पूरे सीजन में खेली है वर्ल्ड कप के। और अब यहाँ पे ना कुछ लोग कहीं अलग तरह के आंकड़े भी निकालने लगेंगे, बट हकीकत क्या है हम सबको पता है। टी20 क्रिकेट में, या कहिए कि क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में इतना शायद ना हो वैल्यू, ओडीआई में भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप रुक जाइए, बट टी20 क्रिकेट में एक एक बॉल की बहुत वैल्यू होती है। इंडियन टीम ने 5 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं छोटी टीमों के खिलाफ, 2 बड़ी टीमों से आप मैचेस हारे हैं अपने, और 341 डॉट बॉल खेली है। सोच के देखिए 341 डॉट बॉल भारतीय टीम ने खेली है, और आपसे ऊपर कौन सी टीमें हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड, नीदरलैंड, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, वो टीमें जो बाहर हो चुकी है, और एकमात्र वेस्ट इंडीज है जो क्वालिफाई कर गई है, लेकिन वो भी मतलब ऐसे ही वैसे कर कर गए हैं क्वालिफाई, कह लीजिए दूसरों के ऊपर निर्भर होके। आखिरी मैच अपना जो है आयरलैंड से हार गए थे, शुक्र है कि न्यूजीलैंड आखिरी मैच अपना हार गया, वरना ये बाहर ही मिलते हैं आपको। तो ये चीज है कि डॉट बॉल भी भारत का एक कंसर्निंग पॉइंट रहा है। अगर आप महिला क्रिकेट की बात करें तो सबसे ज्यादा डॉट बॉल की सूची अगर आप देख रहे हैं, तो जो टॉप की टीमें अगर आप निकालते हैं, तो टॉप में आप किनको मानेंगे? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज। तो आप न्यूजीलैंड का तो टूर्नामेंट ही पूरा खराब रहा। उसके अलावा आपने ना साउथ अफ्रीका से कम, क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका इंडिया तो लगभग ऑलमोस्ट बराबर है, बट इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इनसे आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ये थोड़ा सा डॉट बॉल वाला कंसर्न रहा है इस विश्व कप में, नहीं ट्वेंटी क्रिकेट में, महिला क्रिकेट में भारत के लिए हमेशा से रहा है। मैं अक्सर इसकी बात करता आया हूँ। अब कोई इस पे बात करे ना करे, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे को लगता है
मेरे को लगता है कि ये एक टॉपिक है, इस पे बात होनी चाहिए, इसीलिए मैं इस टॉपिक पे लगातार बात करता हूँ। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम का तो भाई सफर ये समाप्त हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ये सारी कुछ चीजें, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया किन वजहों से बाहर हुई होगी इस विश्व कप से? देखो, कुछ ना कुछ गलती की होती है, तभी आप इस तरह से बड़ी टूर्नामेंट में हार के साथ जो है ना, इस तरह से आप बाहर होते हैं ग्रुप स्टेज में, क्योंकि आप किसी भी बड़ी टीम को नहीं हरा पाए अपने ग्रुप की। ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटेड रहेगा, डिसअपॉइंटमेंट वाली जो चीज़ है वो रहेगी। तो एज अ चैंपियन ऑफ 2025 ओडीआई वर्ल्ड कप, एक्चुअली हम लोग जो है ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे, या हम लोग कह लें कि हमारी गलती है कि हम लोग ज़्यादा उम्मीदें लगा दी थी हम लोगों ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम से। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और बने रहिए स्पोर्ट्स सेकंड्स के साथ। फुटबॉल विश्व कप 2026 के राउंड 32 के मैचेस शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ से पूरा वर्ल्ड कप नॉकआउट है, और सभी मैचेस को कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी, और जो मैचेस मिस रहेंगे उन पे भी बात हम लोग करते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।